नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग परफेक्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे। भाई क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट जोन। कई जगह कई वीडियोस के अंदर लोगों ने प्रॉफिट लॉस के स्टेटस ऐसे डाले हैं जैसे चुटकियों में पैसा बनता है। अगर ऐसा हो रहा होता तो आई थिंक सो हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग नौकरी छोड़कर धंधा छोड़कर ट्रेडिंग करने लग गया होता। इतना आसान नहीं है बॉस, इतना आसान होता तो आई थिंक सो हर कोई ट्रेडिंग कर रहा होता। इतना टफ है कि इसको सीखा जा सकता है और सीख कर आइडेंटिफाई करके आप लोग अपने ट्रेड्स को काफी प्रॉफिटेबल बना सकते हो विथ लिमिटेड रिस्क। बाजार क्या है भाई? बाजार है सेंटिमेंटल पर चलने वाला एक टूल। ठीक है, अब इस सेंटिमेंटल पर चलने वाले टूल को हम लोग बोल सकते हैं कि भाव है। भाव चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, अब मैं आज बात करूंगा, जो आज मेरा जो बेसिक टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे क्लियरली हम लोग बनाएं अपने सिंपल से चार्ट में। इस रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाने के लिए मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। बस आप लोगों को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है। रेजिस्टेंस का सिंपल सा फंडा है, रेजिस्टेंस कहलाता है सप्लाई जोन, सपोर्ट जोन कहलाता है डिमांड जोन। तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर चलने वाला ये बाजार है। अब आप लोगों को पता है मांग और पूर्ति वाला जो क्लॉज है हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर डिमांड बढ़ जाए और उसका सप्लाई लिमिटेड हो तो उसके भाव बढ़ना चालू हो जाते हैं, और किसी प्रोडक्ट के अंदर सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड जो है वो कम हो जाए तो वहां पर उसके रेट घटना स्टार्ट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस को मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लाई जोन इंडिकेट किया गया है और सपोर्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम डिमांड जोन। अब चलिए ये आप लोगों के सामने चार्ट है, आईटीसी लिमिटेड का चार्ट है। अब आईटीसी के अंदर आप खुद देखिए, यहां पर आप लोगों को एक रिपीटेशन फॉर्मेट दिख रहा होगा कि यहां से लगाकर तो वहां तक बाजार साइडवे मोमेंटम कर रहा है। देयर इज नो ट्रेंड, है ना, इसको हम लोग साइडवे बोलते हैं। एक ही प्राइस पे जा जाकर बार बार टकराकर वापस आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर दूं अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करने के लिए मुझे केवल 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइनों की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने आप अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बना दूंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ऑटोमेटिकली प्ले करना चाहते हैं तो Alt+H दबा दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो जाएगा। अब देखिए मुझे सबसे पहले कॉमन 2 पॉइंट ढूंढना है। हॉरिजॉन्टल मुझे सपोर्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं सपोर्ट ढूंढता हूं। सपोर्ट इज व्हाट? सपोर्ट इज डिमांड जोन। तो मैंने ये जोन बना लिया। सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, दैट्स इट, प्लॉट हो गया, ये मेरा सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब सपोर्ट, इसी के साथ में मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट जहां से बार बार बाजार में सप्लाई आ रहा है। मुझे 2 पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट कहां दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं 390 के भाव पर। ये रहे 390 के भाव पर। ठीक है, ऑलमोस्ट 393 के भाव पर मुझे मिल गया। ठीक है, ये मेरा पूरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बन गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस पर गया, टकरा कर वापस नीचे आया, दूसरी बार गया, टकरा कर नीचे आया, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से टकराया, अभी दोनों के बीच में है। यानी मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के बीच में है। अगर मार्केट अब रेजिस्टेंस अपना तोड़ देगा और सस्टेन करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी उसके और ऊपर जाने की इच्छा है, और अगर नीचे तोड़ देगा सपोर्ट और सस्टेन करेगा तो उसके और नीचे जाने की इच्छा है। ऊपर कितना जाएगा? अगर पास्ट में कोई रेजिस्टेंस होगा तो उन रेजिस्टेंस को टच कर कर वापस तोड़ने की कोशिश करेगा, और अगर सपोर्ट होगा तो सपोर्ट तोड़कर पिछले जो सपोर्ट होंगे उनको टच करने की कोशिश करेगा। तो सिंपल, बाजार के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करना दैट मींस उतना ही इजी है जितना आप लोग शेयर का नाम ढूंढने में टाइम लगाते हैं। 5 मिनट के अंदर रेजिस्टेंस सपोर्ट निकलता है। 5 मिनट के अंदर कोई बड़ा टास्क नहीं है, केवल चार्ट को एडजस्ट करना है, ट्रेंड बनाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ठीक है, स्टैटिक होगा। अब यही रेजिस्टेंस कुड भी सपोर्ट और सपोर्ट कुड भी रेजिस्टेंस। अगर भाव इनके ऊपर और नीचे चला जाता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आईटीसी का भाव चल रहा है अभी 379 रुपीज। ठीक है, बंद हो गया बाजार। अब यहां पर अगर मार्केट रेट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर बाजार भाव यहां से ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो मैं समझूंगा कि ये अपने रेजिस्टेंस को, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, इसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। यानी यहां पर क्या होगा? ब्रेकआउट। ठीक है, अगर इसको नहीं किया तो पिछले जैसा पास्ट है
पास्ट में क्या हुआ था, बाउंस बैक। यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बाउंस बैक। रेजिस्टेंस से सप्लाई ज्यादा आया, बाजार नीचे गिर गया। कहां पर गिरा, सपोर्ट पर। ये क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट पर भी क्या हुआ, बाउंस बैक। ब्रेकआउट होता तो और नीचे जाता, कहां तक जाता, दूसरे सपोर्ट तक, S2 तक। यहां पर क्या हुआ, दोनों के बीच में। तो या तो मार्केट नीचे आकर सपोर्ट के नीचे सस्टेन करेगा तो नीचे, या तो रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो ऊपर। अभी दोनों के बीच में है भाव, तो मेरा ट्रेड यहां पर नहीं बनता है। आई विल वेट टू क्रॉस एंड सस्टेन अवर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो सिंपल है, बहुत ही स्वीट है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसी रिसर्च की जरूरत नहीं है, जस्ट चार्ट एनालिसिस, कि भैया चार्ट सब चीजें बता देता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चार्ट को जितना पढ़ोगे वो आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज देगा। तो सिंपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर भी लोग ट्रेड लेते हैं, और एक अच्छा ट्रेडर कभी भी ये छोटी सी चीज को मिस नहीं करता है। अगर आप लोग भी एक बढ़िया ट्रेडर हैं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मिस आउट नहीं कीजिए, बना लीजिए। एक बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, लगा रहेगा, और बार बार हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो सेव होते हैं चार्ट सारे। नहीं समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट खींचो, उसको सेव करके रख लो। फर्दर जब भी आप लोग बना लोगे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो आइडिया होगा कि बाजार कहां से कहां तक जा सकता है। तो ये सबसे इजी और सबसे आसान तरीका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने का। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। जय हिंद।